एक समय की बात है, आकाश के एक सुंदर देश में एक प्यारी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम नूरिना था। नूरिना के बाल चांदनी की तरह नरम और चमकदार थे और उसकी आंखों में गहरी शांति झलकती थी। उसका दिल बहुत कोमल और उज्जवल था, पर वह अक्सर उदास रहती थी क्योंकि उसे धरती की दुनिया देखने की आजादी नहीं थी। नूरिना का सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा सा जुगनू था जिसका नाम टमटम था। टमटम हमेशा उसकी बात सुनता और उसे सांत्वना देता रहता था। एक शांत रात जब आकाश तारों से सजा था, नूरिना ने नीचे झांका। उसे धरती पर एक सुंदर जंगल दिखा जहां लोग मिलकर हंस रहे थे और खुशियां बांट रहे थे। उसे देखकर उसके दिल में एक मीठी उम्मीद जागी और उसने टमटम से कहा, काश मैं भी उनके साथ रह सकूं और धरती की दुनिया देख सकूं। टमटम ने धीरे से कहा, नूरिना, अगर तुम्हारी इच्छा सच्ची है तो एक विशेष रास्ता है, लेकिन वह थोड़ा मुश्किल है। नूरिना ने हौसले से कहा, मैं किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ, मुझे बस एक बार धरती की खुशबू महसूस करनी है। टमटम ने बताया कि वह रोशनी के पुल से होकर धरती पर जा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी थोड़ी सी चमक भी त्यागनी होगी। नूरिना ने मान लिया और पुल पार करते ही धरती पर उतर आई। जैसे ही उसके पांव धरती से लगे, एक जादू सा हुआ और वह एक सामान्य लड़की में बदल गई जिसके पास अब तारों की चमक नहीं थी। धरती पर नूरिना ने लोगों की दुनिया को करीब से देखा। वह गांव के लोगों से मिली, बच्चों के साथ हंसी मुस्कान बांटी और उनके साथ अपने दुख सुख को साझा किया। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि यहाँ की दुनिया उतनी सरल और शांत नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया कि अपनी बची हुई चमक से वह लोगों के दिलों में प्रेम की रोशनी जरूर फैलाएगी। नूरिना ने अपनी वह चमक हर उस इंसान को दी जो सच्चा और दयालु था। जैसे जैसे उसने अपनी रोशनी बांटी, उसकी अपनी चमक कम होती गई। आखिरकार जब उसकी सारी चमक लग गई, उसने आकाश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा समय वापस जाने का है। टमटम ने फिर से रोशनी के पुल को बनाया और नूरिना को आकाश की ओर लौटते देखा। उसकी कहानी, उसकी दयालुता और बलिदान की कहानी धरती पर रहने वाले लोगों के दिलों में एक मीठी याद बनकर रह गई। आज भी जब रात की चादर ओढ़ती है, नूरिना आकाश से धरती को निहारती है और उसके दिल में संतोष और प्रेम की मधुर